चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का जो आपकी अभी 2021 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी 2021 में किस तरह से फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे हुए थे। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन आपके सामने कि रेडियो और टेलीविज़न प्रेषण में सूचना सिग्नल किस फॉर्म में रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है और ये बताना है कि रेडियो और टेलीविज़न प्रेषण में सूचना सिग्नल किस फॉर्म में रहेंगे। वेरी वेरी गुड। एनालॉग और डिजिटल यह दोनों, या न तो एनालॉग और न ही डिजिटल। तो रेडियो और टेलीविज़न प्रेषण जो रहेंगे ना, सूचना सिग्नल रहेंगे एनालॉग सिग्नल में रहेंगे। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा आइंस्टीन ने क्या सिद्ध किया था। बताओ, प्रकाश विद्युत प्रवाह द्वारा आइंस्टीन ने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था भाई? बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन ए वाला, E बराबर HV। प्रकाश विद्युत प्रवाह द्वारा आइंस्टीन ने सिद्ध किया था, E बराबर HV। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में जो समान होता है वो क्या होता है। लिखा हुआ है दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में क्या समान होगा। बताएं, केवल विभवांतर, केवल धारा, यह दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी गुड। तो दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल धारा होगी। क्या होगी? केवल आपकी ऑप्शन नंबर ए वाला या बी वाला में से कौन सा होगा? केवल धारा होगी। तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है ये बताइए। यदि तांबे के एक तार की लंबाई 0.1% बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, कितना होगा? बताओ। यदि तांबे के एक तार में की लंबाई खींचकर 0.1% बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो कितना घटेगा? 0.2% घट जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। घटेगा नहीं, 0.2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन। दो सेल जिनमें बल व आंतरिक क्रमशः E1 R2 और E2 R2 हैं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य विभव बल क्या होगा? बताओ। वेरी गुड, सी वाला आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रतिरोध के किसी भी कार्बन प्रतिरोध पर पहचान के लिए विभिन्न वर्णों के वलय अंकित किए जाते हैं। वर्णों के कोड जो होंगे वो क्रमशः क्या होंगे? जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाना। वेरी वेरी गुड। जो नया है हमसे जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे टेलीग्राम के लिंक हैं उसमें जुड़ सकते हैं। आपको डेली की क्लासें मिलती हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? नारंगी, बैंगनी, नारंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये एग्जाम में पूछा हुआ पेपर है। के बल नियतांक की एक स्प्रिंग को दो भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक आधे हिस्से का बल का नियतांक क्या होगा? डी आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, डी वन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेज़र में वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो किस में निहित होगा? लेज़र में वैज्ञानिक सिद्धांत निहित होता है।
किस में? न्यूटन के गति के नियम में, फैराडे के नियम में, कूलाम के प्रेरण नियम में, या प्रवर्धन द्वारा जनसंख्या प्रतिलोम। तो लेज़र में वैज्ञानिक सिद्धांत जो हैं वो प्रवर्धन द्वारा जनसंख्या प्रतिलोम में निहित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि किसी गोले की त्रिज्या मापक में त्रुटि 1% है तो उसके आयतन मापन में कुल त्रुटि कितनी होगी? वाह, तो वो हो जाएगी ऑप्शन आपका बी वाला 3%। अगला क्वेश्चन, कौन सा बल सबसे शक्तिशाली मूल बल है? कौन सा बल सबसे शक्तिशाली मूल बल है? वेरी वेरी गुड। कौन सा है भाई? ऑप्शन है प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल, ए वाला। एम द्रव्यमान के एक रॉकेट को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रारंभिक त्वरण ए से छोड़ा जाए तो उसके ऊपर उठने के लिए बल जो होगा वो क्या होगा? तो एम द्रव्यमान के एक रॉकेट को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर से प्रारंभिक त्वरण ए में छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर उठने के लिए बल जो होगा वो होगा ऑप्शन आपका सी वाला, G+1 G-1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक भूग्रह को अपनी कक्षा में गति करते हुए अभिकेंद्रित बल जो प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा? एक भू उपग्रह को अपनी कक्षा में गति करते हेतु अभिकेंद्रित बल प्राप्त जो होता है वो प्राप्त होगा पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वीय आकर्षण से। किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वीय आकर्षण से। केपलर के नियम के अनुसार किसी ग्रह का परिक्रमण काल और उस ग्रह की सूर्य के मध्य की दूरी के मध्य संबंध जो होगा वो क्या होगा? बताइए। केपलर के नियम अनुसार किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल और उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के मध्य संबंध जो होगा वो कौन सा होगा? सी वाला आ जाएगा, T2R3। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या 2% कम कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होगा? वेरी गुड। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या 2% कम कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान जो होगा वो 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका 2% बढ़ जाएगा। ये आपका 2021 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है फिजिक्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का और आपके लिए IMP क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केंचुए किस संघ का सदस्य होते हैं? तो केंचुए जो होते हैं वो एनालिडा का होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? मेंढक का जो वर्ग होता है एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होते हैं मेंढक। काकरोच जो है वो किस वर्ग से संबंधित है? काकरोच किस वर्ग से संबंधित है? काकरोच जो होता है इंसेप्टा। काकरोच का हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो काकरोच का हृदय जो होता है वो 13 कक्ष का बना। केंचुए का शरीर कितने खंडों का बना होता है? तो 100 से 200 खंडों का बना होता है। काकरोच के श्वसन तंत्र में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ी। कितने? 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेंढक का लार्वा जो है जिसे हम कहते हैं टेडपोल कहते हैं। मेंढक में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाएगा? मेंढक में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, मास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है? मास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है? तो संयोजी उत्तक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है।
केंचुए में उत्सर्जन जो होता है वो किससे होता है? तो केंचुए में नेफ्रेडिया से उत्सर्जन होता है। केंचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं? तो 4 जोड़ी होते हैं। कौन से खंड में होते हैं? 7, 9, 12 और 13वें खंड में। काकरोच में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो काकरोच में यूरिया अम्ल होता है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। काकरोच का शरीर किसमें विभाजित होगा? काकरोच का शरीर जो होता है सिर, वक्ष और उदर में होगा। हार्मोन्स जो हैं वो स्त्रावित होता है। हार्मोन्स अंत स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय में पाई जाती है। हृदय में क्या पाई जाती है? अंतर्विष्टि डिस्क पाई जाती है हृदय में। मेंढक में कितने जोड़ी कपाली तंत्रिका पाई जाती हैं? तो 10 जोड़ी कपाली तंत्रिका पाई जाती हैं मेंढक में, 10 जोड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेबेर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो अस्थियों में पाया जाता है आपका हेबेर्सियन तंत्र। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रेनिवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तो रेनिवियर की नोड जो पाई जाती है वो तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच। केंचुए में फ्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? केंचुए में फ्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? तो 14, 15 और 16। केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा पोस्थुमा। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिगिरा। काकरोच का वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेंटा मेमेरिकाना। केंचुए का प्रजनन अंग जो होता है वो होता है शुक। क्या होता है? शुक होता है। केंचुए में श्वसन किस प्रकार होता है? त्वचा से होता है। चलिए अगला, थोड़े से फिजिक्स के क्वेश्चन ले आते हैं। पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र होता है MLT-2। प्रतिबल का विमेय सूत्र होता है ML-1L-2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र होता है M-1L3T2। कैलोरी की विमा होती है ML2T-2। शक्ति का विमेय सूत्र होता है ML2T-3। प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र होता है ML2T-1। ये सब किसी ने पढ़े हुए थे वो मुझे सेंड करें हैं तो उनका भी धन्यवाद। सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा होती है ML3T-2। दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। HO1 की विमाएँ क्या होगी? LT-1। अदिश राशि क्या है? कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र होता है E बराबर प्रतिपल बटा विकृति ML-1T-2। संपीड़ितता गुणांक का सूत्र होता है B बराबर 1/K बराबर V बटा PV। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है K बराबर PV बटा V। तरल दाब का विमेय सूत्र होता है ML-T-2। रेनाल्ड सस्ता का विमेय सूत्र होता है, क्या होता है भाई? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। K बराबर VC/PDM। शयान बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर NA/dV/dx। निम्न में से क्रांतिक वेग का सूत्र कौन सा है? तो VC बराबर KN/dr। और रेनाल्ड सर्दी की विमा जो होती है ML और T। आज कम से कम ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100+। अगला, विशिष्ट ऊष्मा का विमेय सूत्र होता है ML2T-2K-1। ऊष्माधारिता का विमेय सूत्र होता है ML2T-2K-1। किरचॉफ का नियम व नियतांक होता है CH/EH विनेता। आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT। इंगन हान का समीकरण जो होता है K1KO। स्टीफन वोल्टमैन का नियम जो होता है E बराबर T4 - T4। प्लांक का नियमित सूत्र होता है NC/H/ENH/KT। चलिए अगला क्या आ जाता है? फिजिक्स, यही है और देख लेते हैं। फुल फॉर्म देख लेते हैं थोड़े से। HCG ह्यूमन कोरियोनियम गोनोडोट्रिप। ह्यूमन, एक मिनट हो, क्या लिखा हुआ है? कोरियोनिन गोनाडोट्रिप्स। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। HPL ह्यूमन प्लेसेंट लैक्टोजन।
WHO का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। CDRT का होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। IUD का होता है इंटर यूड्राइन डिवाइस। MTP मेडिकल हर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ART का होता है असिस्टेंट रिप्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। IUT का होता है इंट्रा यूटेराइज ट्रांसफर। ZIFT का होता है जाइगोट इंट्रा कैलिपियन ट्रांसफर। GIFT का होता है गोमिड इंट्रा फोलिपन ट्रांसफर। ICSI का होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्श इंजेक्शन। IVI का होता है इंट्रा यूटेराइज। ICBN का होता है ये क्वेश्चन IMP। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICG10 का होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।